ये गरीब और अमीर। देखो, मैं बताने का प्रयास करूंगा और मैं पूरा महसूस कर लिया हूं, ये बात सच है। और आप इसको सुनने के बाद कितना महसूस कर पाते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे गिलास पानी चाहिए। गरीब आदमी गरीब क्यों है, अमीर आदमी अमीर क्यों है? देखो, जो मैं बता रहा हूं इसको अपने आप से आपको पूछना है, महसूस करना है, ठीक है ना। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि गरीब हकीकत में यहाँ पर हर किसी को अपना अपना हिसाब करना। मैं एक अर्थशास्त्रियों की गणना बताऊंगा, उसको सुनने के बाद में आपको, मैं किसी से कोई इनकम नहीं पूछूंगा आप कितना कमाते हो, लेकिन आपको सोचना है। और जिस भी काम को करते हो आप अपने आप से पूछेंगे अमीर बनने के लिए क्या वो काम हमको अमीर बना सकता है। अगर बना सकता है तो आरसीएम आपके लिए जरूरी नहीं है, और नहीं बना सकता है तो आरसीएम जरूरी है। गरीब गरीब क्यों है, क्या कोई बता सकता है यहाँ? बाप दादा का काम जब से चल रहा है वही काम कर रहे हैं ना सर। बाप दादा का काम बदल नहीं। और कोई बता सकता है? गरीब गरीब सोचा ही नहीं कि मैं आगे बढ़ सकता। हाँ, वही काम कर रहे हैं, वही सोच रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं, काम तो सभी कर रहे हैं, गरीब भी काम कर रहा है और अमीर भी काम कर रहा है। काम बदलने का काम सभी कर रहे हैं, लेकिन देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। काम सभी कर रहे हैं। गरीब आदमी क्या करता है, काम की तलाश करता है। क्या करता है? हाँ। काम की तलाश करता है और उस काम को पूरा जीवन भर करता है, क्योंकि परिस्थिति अपने घर की जैसी भी रहती है। पैसे जैसे 20 साल उम्र हो जाती है तो पैसा का जो जरूरत है, पैसा का महत्व जो है हर व्यक्ति को 20 साल होने के बाद समझ में आ जाती है। वो कोई न कोई काम की तलाश करने लगता है घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। काम की तलाश करता है, उस काम को पूरा जीवन भर करता है, बहुत प्रयास करता है। बहुत प्रयास करने के बाद में, बहुत कुछ लोगों से मिलने के बाद में, काम करने के साथ में उसके अंदर में क्वालिटी वोलिटी सब है। हर किसी के अंदर में अमीर बनने की क्वालिटी ऊपर वाले ने दिया है। लेकिन होता क्या है, हम काम की तलाश करते हैं, उस काम को पूरा जीवन भर करते हैं और अमीर नहीं बन पाते। अब थोड़ा सा एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं, एक पीढ़ी मतलब पिताजी ने भी 20 साल के जब हुए, उन्होंने भी जब होश संभाला, कोई कोई काम किया उन्होंने भी जिंदगी भर, लेकिन क्या उन्होंने अमीर बनने के लिए प्रयास नहीं किया होगा? अपने पिताजी क्या अमीर बनने के लिए प्रयास नहीं किया होगा? लेकिन नहीं बने, क्यों? काम की उन्होंने भी तलाश किया, उस काम को पूरा जीवन भर किया। और दादाजी के बारे में अगर सोचे हम, तो दादाजी ने भी कोई कोई काम की तलाश किया और उस काम को पूरे जीवन भर किया। उन्होंने भी खूब प्रयास किया, लेकिन वो भी अमीर नहीं बन पाए। मतलब हम लोग पीढ़ियों से गरीब हैं। मेरी बात से सहमत है आप लोग? सब लोग नहीं सहमत है। मेरी बात सहमत है ना? मतलब हम लोग पीढ़ियों से गरीब हैं। तो जब पीढ़ियों से गरीब हैं तो ये बात हम जानने के लिए प्रयास क्यों नहीं करते कि आखिर अमीरी आती कैसे है? बताओ। जो लोग अमीर हैं वो दो काम करते हैं। वो एक सिस्टम बनाते, क्या बनाते हैं? काम की तलाश नहीं करते हैं। क्या करते हो? यस, मतलब सिस्टम का निर्माण करते हैं। और जब सिस्टम का निर्माण करते हैं तो उसमें काम क्या करते हैं? दो काम करते हैं। एक तो बेचने का काम करते हैं, बेचने का, और दूसरा जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। और उनका जोड़ना कोई फिक्स नहीं रहता है, जिनको जोड़ते हैं जुड़े ही रहे, लेकिन फिर भी आज वो लोग अमीर है। आरसीएम में परमानेंट कस्टमर बनाए जा रहे हैं। आज टाटा, रिलायंस, बाटा जितने भी हैं, ये सब जोड़ने का काम किसके द्वारा करते हैं? टीवी का नहीं सर, कहाँ टीवी? ये इससे जोड़ते हैं। वो मतलब जो आप सीरियल और पिक्चर देखते हैं ना, समझ में नहीं आता कि पिक्चर के बीच में सीरियल आता है, क्या बोलते हैं? एड। कि एड के बीच में पिक्चर आती है। आजकल इतना एड दिखा। पहले जब मैं महाभारत और रामायण जब छोटा सा था, जब देखता था तो थोड़ा सा दिखाते थे, लेकिन अभी जितना सीरियल दिखाते हैं उतना ही एड भी दिखाते हैं। 15 मिनट का सीरियल, 15 मिनट की एड, हो गया आधा घंटा। तो जो लोग देख रहे हैं वो जुड़ रहे कि नहीं जुड़ रहे उससे? मतलब जोड़ने का काम कर रहे कि नहीं कर रहे हो? आप दुकानदार को मानते हैं कि बेचना जानता हो,
दुकानदार बेचना बिल्कुल नहीं जानता। दुकानदार उस प्रोडक्ट कंपनी जो है, जो ऐड दिखा रहा है, उनका चौकीदार है, वहां बैठा है, वो सिर्फ चौकीदार है, उसको थोड़ा सा ही प्रॉफिट मिलता। सबसे ज्यादा पैसा कई करोड़ों रुपए, 20-20, 25-25, 30-30 करोड़ रुपए जो है लोग ऐड का लेते हैं, और सारा पैसा पब्लिक से वसूल किया जा रहा है, और उसको हम खुश होकर बोलते हैं ब्रांडेड। सोचो, जो हमारा जेब काट रहा है उसको हम ब्रांडेड बोल रहे हैं, उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, हम तो ब्रांडेड कंपनी का लेते हैं। जो हमारा ध्यान रखता, कभी कभी जो हमको पिलाता है ना, वो दोस्त होता, मेरा भाई मना करता तो हमारा दुश्मन होता है। सही दुश्मन कौन है ये हम समझ नहीं पाते हैं। जो एड से, ये आज जितने भी प्रोडक्ट है, एक भी प्रोडक्ट टीवी में दिखाए नहीं जाते, क्यों? इसको वहां तो पैसा देने से बचाया जाता है, और वही पैसा हम लोगों को दिया जाता है, और बीच में कई बिचौलिए थे, उनको हटा दिया गया। उनको हटाने के बाद में ये प्रोडक्ट का वितरक हमको बनाया गया, हम लोग वितरक बने। सोचो, एक व्यक्ति 5 प्रोडक्ट की एजेंसी लेता है, एक व्यक्ति किसी कंपनी को 5-6 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट की एजेंसी लेता है, और वो उसको एक छोटा सा एरिया मिलता है, उस एरिया में कमा के 5-6 साल 10 साल में अमीर बन जाता है। और हमको पूरा इंडिया दिया गया है, जहां तक मर्जी वहां तक काम करो, और कंपनी बोलती है जितने प्रोडक्ट मेरे पास हैं, एक प्रोडक्ट से शुरू हुआ तो 900 प्रोडक्ट हो गए हैं, और आने वाले समय में कंपनी बोलती है और जो प्रोडक्ट बढ़ेंगे उसकी भी एजेंसी आपको रहेगी। ऐसा नहीं उसके लिए हम कोई दूसरा व्यक्ति ढूंढेंगे, चलो इतने क्या आप रखो, बाकी दूसरे को देंगे। सारे प्रोडक्ट एजेंसी ऑटोमेटिक आपके उस कार्ड पे अवेलेबल है। आपकी क्षमता कितनी है, करके आप बड़ा कर लो अपना काम। योर बिजनेस सर आप ऐप डाउन किए हैं, उसमें देखता हूँ योर बिजनेस, मतलब जहां से आप जुड़े हैं, आपका उसके आगे का बिजनेस हो, वो आपका ही बिजनेस है। सोचो, इतना बड़ा जो है कंपनी ने हमको, अच्छा सिस्टम कैसे है, वो कंपनी ने जो है सिस्टम कितना मजबूत बनाया है कि किसी को किसी से कोई एतराज ही नहीं होगा, किसी को पैसा नहीं देना है, प्रोडक्ट लेना है, पैसे देना, पिकअप सेंटर से। हमें किसी का हाथ में कोई पैसा जमा करने की जरूरत नहीं, कोई अविश्वास वाली बात नहीं, कल को कोई भाग गया तो क्या होगा। और गवर्नमेंट ने गाइडलाइन बना दिया, और गवर्नमेंट ने जो फिक्की की एक रिपोर्ट है, फिक्की जानते हैं, फिक्की, KPMG, गवर्नमेंट की ऐसे 2-3-4 व्यवस्थाएं हैं जो आने वाले समय के बारे में रिसर्च करते रहते, बताते रहते। उन्होंने बताया कि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग, मतलब RCM क्या है, एक डायरेक्ट सेलिंग काम करती है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो टर्नओवर रहेगा 2025 तक करीब 65,000 करोड़ का टर्नओवर होगा। कितने का? 65,000 करोड़ का टर्नओवर होगा। और वो 65,000 करोड़ का जब टर्नओवर होगा तो गवर्नमेंट को 9,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा। गवर्नमेंट को 9,000 करोड़ की रेवेन्यू की फिगर है। उसने गाइडलाइन बना दिया इन लोगों के लिए कि आपको प्रोडक्ट की गारंटी देना पड़ेगा। आप ये मल्लम गाइडलाइन आप गूगल में डालिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। 3 धाराएं बड़ी धाराएं हैं, उसके अंतर्गत 52 धाराएं लागू किया गवर्नमेंट ने। ये लोग जो है, लोगों का दस्तावेज भी इनको रखना पड़ेगा, एग्रीमेंट भी साइन करवाना पड़ेगा। हम लोग एग्रीमेंट साइन करते, ओटीपी जब आता है तो आप जब ओटीपी नंबर देते हो मतलब आप कंपनी से एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? जब आपको ओटीपी आया होगा, ओटीपी जब आप देते हैं फॉर्म, तब आपको कंज्यूमर नंबर मिलता है। मतलब आप एग्रीमेंट साइन करते हैं तब आपको कंपनी कंज्यूमर कस्टमर मानती है 2-3 दिन के लिए। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद में जाकर के आपको कंपनी आईडी नंबर देती है जब आपके दस्तावेज सही मिलते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दे दिया है, आपको सही दस्तावेज रखने पड़ेंगे, गलत दस्तावेज नहीं। इसलिए वो वेरिफिकेशन होता है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा। जब वेरिफिकेशन हो जाता तभी आपका केवाईसी ओके होता, तभी जाके आपका परमानेंट आईडी नंबर आता है, जिसको आप जो है वितरक नंबर बोलेंगे, जो जिसके द्वारा आप पूरे इंडिया में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। अब सोचो, इतनी बड़ी चीज बहुत आसानी से मिल रही है। क्यों? अमृता मैडम तो पीछे लग के ज्वाइन करवाए, तो आगे वालों क्या लग रहा है, इनको जरूरत है, हमको क्या जरूरत है?